कहानी की शुरुआत में हम फरा नाम की एक बच्ची को देख पाते हैं जो कि अपनी हाउस मदर के साथ रहा करती। दरअसल उसके माता पिता नहीं थे और वह एक अनाथ होती है। अब फरा अपनी हाउस मदर से यह कहती है कि वह एक स्ट्रांग लेडी बनना चाहती है और वह इतनी स्ट्रांग बनना चाहती है कि किसी भी मुश्किल को वह आसानी से झेल सके और वह एक अच्छी लेडी भी बनना चाह रही थी जिसके बाद उसे जन्नत मिलेगी ताकि वह वहां पर जाकर अपने माँ बाप से मिल सकेगी। खैर, इसी बीच हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसे काफी चोट लगी हुई थी और तभी फरा की अचानक से आंख खुल जाती है। असल में यह सब फरा का एक सपना था और हम देखते हैं कि वह अब बड़ी हो चुकी है। अब उसकी दोस्त दीना उसके पास आती है जो कि उसे यह कहती है कि वह कभी चीजें ना देखा करें क्योंकि इसी वजह से उसको यह बुरे सपने आया करते थे। खैर, अब यहाँ पर वह एक बोर्डिंग स्कूल में रह रही होती है और जो दीना थी वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसके बाद वह सभी अपने काम में लग जाते हैं और वहां पर तभी वहाब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वहाब असल में एक पॉलिटिशियन था और वह बोर्डिंग स्कूल आया हुआ था ताकि वह किसी लड़की को चुनकर उससे शादी कर सके और उसे असल में एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि हमेशा उसका कहना माने, उसकी साइड रहे। और उस्ताद इरफान उसे लड़कियां दिखवा रहे थे। हालांकि कुछ लड़कियां उससे शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड होती हैं, लेकिन आखिर में आकर वहाब सीधा फरा को ही चुन लेता है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम वहाब और फरा को शादी के बाद देख पाते हैं और दोनों काफी खुश भी थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर वहाब अपनी स्पीच दे रहा था सभी के सामने, जहां पर एप्रिशिएट करने के लिए वह अपनी बीवी फरा को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि उसके बिना वह कभी यहाँ तक नहीं होता और वही उसकी सपोर्टर है। खैर, स्पीच के दौरान फरा का कोई नाम पुकारता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था, यानी कि भीड़ के अंदर किसी ने नाम तो पुकारा था लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब इसी बीच फरा भीड़ में एक काले लिबाज वाली लेडी को देख पाती है और तभी उन्हीं क्राउड में से एक लेडी की नाक से अचानक से खून आने लगता है जिससे कि क्राउड में काफी ज्यादा शोर मच गया था, भगदड़ मच गई थी और वाहब उस लेडी के पास आता है। साथ ही साथ फरा भी नीचे आ गई थी लेकिन वह उस काले लिबास वाली लेडी को ही ढूंढ रही थी कि तभी वह लेडी अचानक उसके सामने आ जाती है जिससे कि वह काफी डर गई थी, लेकिन अगले ही पल वह लेडी वहां से गायब भी हो जाती है। अब वहां वरा से पूछता है कि उसे हुआ क्या था, जिस पर वह उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला था। खैर, इसके बाद यह दोनों ही कार से वहां से जाने लगते हैं जहां पर रास्ते में वहाब के ओपोनेंट अग रैली निकल रही थी और उनको देखकर वाहब थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अगंग के काफी ज्यादा सपोर्टर्स थे और सबसे बड़ी बात कि उसके यहाँ रहते हुए वह इलेक्शन नहीं जीत सकता था। अब फरा जो होती है हम उसको देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसे यह सारी चीजें काफी अजीब लग रही थी, जैसे कि वह काले लिबास वाली लेडी का दिखना, उस लड़की के कान से खून आना, कहीं ना कहीं उसे यह सब काफी अनहोनी सा लग रहा था। खैर, अब आगे हम फरा को घर के अंदर देखते हैं जहां पर वह अपने फोन के अंदर काफी सारी रिलीजियस वीडियोस देख रही होती है जिसके अंदर वह देख रही थी कि अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है और किस तरह से वह ऐसा करके हेवन जा सकती है और यही सारी चीजें इसके अंदर बताई जा रही थी जिससे हमको पता चलता है कि फरा अपने हस्बैंड का कितना साथ देना चाहती है और उसका बचपन से ही यही था कि वह अच्छी बनकर रहेगी जिससे कि वह जन्नत जाएगी ताकि वह अपने माँ बाप से मिल सके। वह अपने माँ बाप को काफी ज्यादा मिस करा करती थी। खैर, तभी पीछे से होता यह है कि वाहब उसकी कमर पकड़ लेता है
और फरा उसको यह कहती है कि ऐसा मत करिए वरना उनकी मेड मवाक उनको देख लेगी। खैर पीछे पलटने पर फरा को वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता, मतलब कि वहां पर वहाब था ही नहीं। खैर इसी बीच मवाक वहां पर आती है और टेबल पर ग्रोसरी का सामान रख देती है। मवाक ने उसके लिए दूध भी रेडी किया था जिसको वह उसे पीने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद दोबारा कोई उसकी कमर पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार यह वहाबी था। जिसके बाद वहाब और फरा साथ में बैठे हुए थे जहां पर वह अपनी बीवी के नाखून काट रहा होता है। दरअसल यह एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम के अंदर, जहां पर हाइजीन मेंटेन करने के लिए पति अपने और अपनी पत्नी के नाखून काट सकता है और यह इस्लाम के अंदर सुन्ना माना गया है। खैर नाखून काटते हुए वह गलती से फरा की चमड़ी को भी काट देता है जिससे कि उसकी उंगली से खून निकलने लग गया था। जिसके बाद वह उसकी उंगली को चूसने लगता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड चीज थी। खैर अब यहाँ फरा अपने हस्बैंड से यह कहती है कि वह अपने प्रोग्राम के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ऐड कर रहा है, तो क्यों ना अगर वह बोर्डिंग स्कूल के अंदर पढ़ रही लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करें तो कैसा रहेगा। जिस पर वो यह कहता है कि क्यों ना वह इसकी जगह उन लड़कियों को अच्छा खाना बनाना सिखाए। इससे होगा यह कि लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाकर हेवन के रास्ते जा सकती हैं, जो कि यहाँ पर उसकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को दर्शाता है। यह सुनकर फरा को थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वह इसके बावजूद कुछ नहीं कहती। मीनवाइल हम अबाक को देख पाते हैं जो कि गाय के फार्म में जाकर कुछ रिचुअल्स को करने लगती है, जिससे कि जो गाय होती है उसकी आंखें बदल जाती हैं और हो ना हो इसके इस रिचुअल का कनेक्शन जरूर फरा के साथ हो रही अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ था। खैर दूसरी ओर फरा प्रेयर कर रही होती है कि तभी कुछ आवाज आती है। वो चेक करने लगती है, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी और रेडियो भी अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। अब वह रेडियो को बंद करती है, लेकिन लौटते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। अब वहां पर उसको एक भूत दिखाई देता है, लेकिन असल में यह भी उसका एक बुरा सपना था। जिसके बाद वह अपने पति से मिलती है, जहां पर वहां से वह आखिरी नाइट ना आने का कारण पूछती है, जिस पर वह यह कहता है कि वह कैंपेन की मीटिंग में ही बिजी था। खैर यह लोग आज फरा के बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, जिस पर वहाब उसको कहता है कि आज उसका मेकअप मबाकी करेगी, लेकिन फरा यह कहती है कि यह सब वह खुद कर सकती है, लेकिन वहाब जिद करता है और वह नहीं मानता। जिसके